हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। संजय, अंगद, फिरोज, शिवम, अजय, सपना, नरेंद्र, वीरेंद्र, पंकज, जिसान, सभी को गुड मॉर्निंग। आवाज बताइएगा दोस्तों, आवाज सही है? आवाज बताइए भी, आवाज सही है? हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को। ठीक है, चलिए, आवाज सही है। तो हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम चल रहा था और एचसीएफ एंड एलसीएम में हमने सबसे पहले एचसीएफ पे कितने तरीके से क्वेश्चन घूम सकते हैं, तो हमने सबसे पहले एचसीएफ पर आधारित क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, और आपका यदि रिवीजन चल रहा हो तो मैंने लास्ट क्वेश्चन जो है समान शेष वाला किया था कि एचसीएफ में भी जब समान शेषफल की बात आ जाए तब हम क्या करते हैं ना, ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे। उसमें हमारा एक क्वेश्चन बचा हुआ था, पहले हम उसमें एक क्वेश्चन को देख लेते हैं जो बचा हुआ है समान शेष का, उसके बाद हम चलेंगे सीधा अपने एलसीएम पे। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ की जितनी कंडीशन थी वो मैंने आपको बता दी थी। उस दिन एक क्वेश्चन तो ऐसा आपके हो गया था, एक क्वेश्चन ये हो बचा था आपका 30 की 29 तक हो गया था। तो पहले तो इसका जवाब दो, उसके बाद मैं एलसीएम पे चलूंगा, उसके बाद समझाएंगे जो समझाना है। बताइए भी फटाफट। तो पहले जो बचा हुआ क्वेश्चन है ये कर लेते हैं, उसके बाद एलसीएम पे चलेंगे। सब क्लास चलेंगी मेरे भाई, पॉलिटी चलेगी, हिंदी चलेगी, सब कुछ चलेंगी। शेड्यूल देखा करो एक बार, ठीक है ना। थोड़ा बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई से अलावा कुछ नहीं। उसने बोला v एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 6305, 4505 और 905 को विभाजित करती है, मतलब कि डिवाइड करती है, और प्रत्येक मामले में एक समान शेष ही देती है। तो v में अंकों का गुणनफल क्या होगा, बताइए भी, ये क्वेश्चन है। देखिए, अब तीन संख्याएं आपके पास, एक संख्या आपके पास 6305, एक संख्या है 4505 और एक संख्या है 905 है। ये संख्याएं हैं और आपसे कहा है कि प्रत्येक मामले में एक समान ही शेष देती हैं। तो जब प्रत्येक मामले में एक समान शेष दें तो मैंने बोला है कि आपको क्या काम करना है, सबसे पहले इन्हें आपस में माइनस करना है, इन दोनों को, फिर इन दोनों को कर लोगे या नहीं। ये हो सकता है थोड़ी सी यहां टाइपिंग मिस्टेक होगी हो कि ये संख्या कुछ ज्यादा हो, ये कम लिखी हुई हो। ठीक है, एक बार देख लूंगा मैं इसे, कि पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे अगर तुम्हें याद हो, और फिर यहां पे जो दोनों आ जाती हैं फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, और यही आपका क्या होगी, वो संख्या होगी, मतलब क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहता है v बताइए तो आप यही आंसर दे दोगे। इसने कहा है v में अंकों का गुणनफल बताइए, तो जो भी इसके डिजिट आएंगे उन सबका क्या करोगे, आप गुणा करोगे, और आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, बता चुका हूं मैं, ऐसा क्वेश्चन पहले भी एक m वाला क्वेश्चन करवाया था। चलिए समझिए, बस मैंने लिखवा दिया है तुम्हें कि आपकी कॉपी में नोट हो जाए कि एक क्वेश्चन ये भी था। अब यहां पे समझिए आप ध्यान से। तो अब जो हम बात करेंगे, उस दिन हमने बात की थी एचसीएफ की, आज हम बात करेंगे एलसीएम की। ठीक है, एलसीएम देखिए आप सबसे पहले। अगर एलसीएम की बात करूं दोस्तों, एलसीएम की फुल फॉर्म मैंने उस दिन बताई थी आपको क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसकी यदि परिभाषा की बात करूं, डेफिनेशन की बात करूं, तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या उससे कंप्लीट डिवाइड हो, पूर्णतः विभाजित हो। जैसे यहां पे एग्जांपल देखिए आप, जैसे मान लो मैंने 3 नंबर ले लिया आपके, कि एक नंबर ले लिया मैंने 12, एक नंबर ले लिया 15 और एक नंबर ले लिया 20, और मैं कहूं कि बताइए मुझे कि इनका एलसीएम क्या होगा, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, समझिए। एलसीएम निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। देखिए, एलसीएम निकालने के पास हमारे पास दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से हैं, एक तरीका तो हमारा बचपन वाला है बिल्कुल, कि आप 12, 15 और 20 इसे ऐसा का ऐसे लिख लो, और यहां पे कुछ ऐसे डिवाइड वाली स्कीम चलती थी जो हम बचपन में करते थे ना। तो हम इसे ऐसे करेंगे कि भैया यहां पे जो 3 नंबर लिखे हुए हैं, हम किसी ऐसे नंबर से इसे काटेंगे तीनों को जिससे मिनिमम 2 नंबर तो कटी जाएं कम से कम, या फिर तीनों कट जाएं। तो जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं कि मान लो मैं इसे 4 से काट देता हूं, देखो 4 तिया 12, 15 नहीं कटेगा तो ऐसी, फिर 4 पंजे 20। अब आप यहां पे देखो मैं इसे काट सकता हूं 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 ऐसा का ऐसा ही। अब आप 5 से काट सकते हो, भैया इस फोन को ले जाया यहां से,
एक ऐसी, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5। और ये क्रम हमें तब तक चलाना होता है, ये क्रम हमें तब तक चलाना होता है जब तक नीचे ऐसी संख्याएं ना आ जाएं जो आपस में ना कटती हो, मतलब कि कोप्राइम नंबर ना बन जाएं या फिर एक एक बन जाए। क्लियर है? तो आप सीधी ये जो संख्याएं हैं इनके आपस में गुणा कर सकते हो। 4 तिया 12 पंजे 60, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यहां आप कैसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छाओं की 4 से डिवाइड कर लो, आपकी इच्छा हो पहले 5 से डिवाइड कर लो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको एक ऐसी संख्या से डिवाइड करना है जिससे दी गई संख्याओं के मिनिमम कम से कम 2 नंबर तो कटें, या 3 कट जाएं या सारे कट जाएं। क्लियर है? एक तरीका तो बचपन वाला है, सब पे आता होगा। कुल मिला के एलसीएम निकालना है आपको, चाहे इससे निकालना और चाहे जो मैं दूसरा बता रहा हूं उससे। देखो दूसरा मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोगों के समझ में आ सकता है, कुछ लोगों के नहीं आ सकता है। जिनके ना आए वो इससे कर लेना। समझिए, कुछ फैमिली होती है दोस्तों, आपके ध्यान से देखना, उतारना कुछ नहीं है। कुछ आपकी फैमिली होती है, जैसे मैं बात करूं कि 2 की फैमिली, और 2 की फैमिली में कौन कौन होते हैं? 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, 128 है, या 256 है। हमारा इतना ही काम चल जाएगा। ये उतारना कुछ नहीं है, बस ऐसे समझा रहा हूं। ये 2 की फैमिली है। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 2 की फैमिली क्यों है? क्योंकि इसका कोई भी मेंबर उठाता हूं, अगर मैं 128 को भी उठाता हूं और मैं कहूं कि इसके फैक्टर करिए, तो इसमें 2 ही छिपा हुआ मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। आप ओनली 2 के फैक्टर कर पाओगे। ऐसी एक 3 की फैमिली होती है। 3 है, 9 है, 27 है, 81 है, फिर वो 3 की गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा? 243 है। इतने से हमारा काम चल जाएगा। आगे जाएं तो 729 है। इसके आगे चलता हूं तो 4 की फैमिली आती है। हम कहेंगे 4 की कोई अलग फैमिली नहीं है, 4 खुद 2 की फैमिली का मेंबर है। ऐसा का ऐसी रहने देंगे। फिर हम बात करते हैं 5। 5 की बिल्कुल फैमिली है। 5 है, 25 है, 125 है, इस टाइप से है, या 625 है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 6 की, तो ध्यान रखना 6 की कोई फैमिली नहीं है। हम 6 के ऐसे फैक्टर कर सकते हैं जो आपस में ना कटें। 2 तिया 6, इसमें 2 मेंबर छिपे हुए हैं, एक 2 है और एक 3 है। और अब बात समझने की, देखिए कोई भी नंबर यदि अब आपको दिखाई दे, जैसे 6 है या मान लो 12 है, तो मैं आपसे देखो इतनी सी बात करूं, इस बात को ध्यान रखना। ये 12 है तो मुझे इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जो आपस में ना कटें। कहने का मतलब है इसे को प्राइम नंबरों में तोड़ देना है। इस 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो आपस में ना कटें, तो हम कह देंगे 4 तिया 12। अलग अलग फैमिली आ गई। 4 की अलग फैमिली है, 3 की अलग है। ऐसी एक मैंने संख्या लिख ली, मान लो 36। ये कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो एलसीएम में बहुत आएंगी, जैसे 36 है। मैं आपसे कह रहा हूं 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो आपस में ना कटें, जो आपस में ना कटें। और 36 से कम 36 लेना नहीं है, जो आपस में ना कटें। तो आप देखिए, आपके मन में यह आ सकता है कि भैया 12 तिया 36, 12 3 जा 36, लेकिन 12 और 3 क्या होगा? आपस में कट जाएगा। अब आपके मन में आएगा 9 4 जा 36, 9 चौक आपस में नहीं कटेगा। मैं कह रहा हूं ऐसे फैक्टर करने हैं जो आपस में ना कटें। ध्यान से सुनना, बात समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी है, नहीं आती है तो वो जिंदाबाद है ही। मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है 72। मैं कह रहा हूं कि इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जो आपस में ना कटें। एक दिमाग में आ सकता है आपके कि 12 छिंग 72, लेकिन आपस में कट जाएगा। फिर दिमाग में आएगा 9 8 72, आपस में कटेगा नहीं, आपस में बिल्कुल नहीं कटेगा। 9 8 72, क्या कोई दिक्कत है? पक्का नहीं। समझिए अब यहां पर दोस्तों, समझिए। तो अब मैं एलसीएम में क्या करूंगा? कुछ फैमिली तोड़ूंगा। और फैमिली आप कहोगे भैया फैमिली तोड़ना सिखा रहे हो, जोड़ना सिखाओ। गलत बात क्यों सिखा रहे हो? देखिए ये 12 है तो इस 12 के आप ऐसे फैक्टर करो जो आपस में ना कटें। तो हम कहेंगे 4 तिया 12, इसमें 2 फैमिली छिपी हुई, एक 4 की और एक 3 की। बात आई 15 की, 15 के भी ऐसे फैक्टर करो जो आपस में ना कटें। आप कहोगे 3 पंजे 15, तो ध्यान रखना 3 के नीचे तो 3 ही लिख देना। 5 अलग फैमिली है तो अलग चली जाएगी। अगर 20 के फैक्टर करूं तो आप कहोगे 5 चौक 20, क्या होगा? 5 चौक 20, तो 5 यहां पे और 4 आ जाएगा 4 की फैमिली में। क्या कोई दिक्कत है? पक्का नहीं। बस इतने फैक्टर करने के बाद आपको क्या काम करना है? ये जो फैमिली लिखी हुई है, हर फैमिली में से एक मेंबर लेना है बड़े से बड़ा। तो आप कहोगे यहां सबसे बड़ा मेंबर है 4, यहां पे 3, यहां पे 5, 4 तिया 12 पंजे 60। आप कहोगे 2 मेंबर एक जैसे हैं, नहीं, दावत एक की आई है, बस एक लेना है। 4 तिया 12 पंजे 60, क्या कोई दिक्कत है? पक्का नहीं। तो एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। और एक बात और नोटिस करना है, जो एलसीएम है ये दी गई संख्याओं से कंप्लीट कटेगा। ये 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। कोई दिक्कत परेशानी?
पक्का नहीं, चाहे उससे निकाल लेना चाहे इससे। मैं 2-3 क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे छोटे छोटे, फिर हम लैंग्वेज पे चलेंगे आगे, ठीक है। पहले मैं ऐसे ही लिखता हूं सिंपल से, ठीक है। आप बताना मुझे। देखो बहुत लोगों पे आता है, अच्छी बात है, जिन पे नहीं आता वो बता देना बस मुझे। मैंने पहला लिख दिया आपको 20, 25, 36 का एलसीएम क्या होगा, बताइए फटाफट, फटाफट बताइए। दूसरा लिख दिया हमने यहां पे 48, 16 व 25 का एलसीएम क्या होगा बताइए अभी फटाफट। और एक क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं, पहले मुझे सिंपल से ही बता दो, ठीक है। ये लिख दिया 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनका एलसीएम क्या होगा बताइए भाई, इनका एलसीएम क्या होगा। पहले का आंसर 120 है, कुछ लोग 900 दे रहे हैं, कुछ लोग फर्स्ट का आंसर 216 दे रहे हैं। जो भी आपका हो, कुछ भी आंसर आ सकता है। और एलसीएम में क्या होगा, जैसे एचसीएफ में मैंने 10,000 के आसपास भी संख्याएं दे दी थी, बहुत बड़ी संख्याएं हो सकती हैं। एलसीएम में बहुत बड़ी संख्याएं नहीं होंगी, छोटी होंगी। क्यों? क्योंकि एलसीएम इनसे बड़ा आएगा। देखिए दोस्तों, मैंने कहा दोस्तों कि आपको जो भी संख्याएं दी हैं उनके ऐसे फैक्टर करने हैं जो आपस में ना कटते हो, बस इस बात को ध्यान रख लो। ऐसे फैक्टर करने हैं जो आपस में ना कटते हो, मतलब को प्राइम में तोड़ देना है। तो अगर इस 20 के फैक्टर को जो आपस में ना कटते हो तो आप कहोगे 5 चौक 20, 5 अलग 4 अलग। ऐसी अब बात आई 25 की, तो आप मुझे बताओ 25 के ऐसे फैक्टर जो आपस में ना कटें। तो एक तो दिमाग में आएगा 5 पंजे 25, लेकिन 5 और 5 आपस में कट जाएगा। दूसरा आएगा 25 से कम 25, तो 25 इसके नीचे, क्योंकि 5 का मेंबर है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां पे अगर किसी फैमिली का बड़ा मेंबर लिखा हुआ है, जैसे 25 लिखा हुआ है, जैसे 64 लिखा हो, 32 लिखा हो, है ना, या 81 लिखा हो, या 243 लिखा होगा, किसी फैमिली का बड़ा मेंबर दिखाई दे तो उसे तोड़ना ही मत, ऐसा का ऐसे लिख देना, क्योंकि अगर फैक्टर करोगे आपस में कट जाएंगे। 25 ऐसा का ऐसे ही। 36 के फैक्टर हो जाएंगे 9 चौक 36, तो 4 यहां आ जाएगा और 9 यहां आ जाएगा। क्लियर है? और आपको बस इतना काम करना है दोस्तों, हर फैमिली में से सबसे बड़ा मेंबर उठा लो। इस फैमिली में सबसे बड़ा मेंबर है 25, इसमें है 4, इसमें है 9। और मैं आपको बता दूं कि गुणा भी पहले आपको उनकी करनी है जिससे 0 बने, गुणा भी उनकी करनी है जिससे 0 बने। 25 चौका 100, और 100 में 9 की गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 900। एलसीएम कितना है, 900 है। यह चीज कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन यदि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। कोई दिक्कत है नहीं, 900 हो गया। बात आती है इसकी कि इसका एलसीएम बताओ, इसके फैक्टर कहो जो आपस में ना कटें। आप कहोगे भैया हमारे दिमाग में आया 8 6 48, आपके दिमाग में इस 48 के ऐसे ऐसे फैक्टर आ सकते हैं कि 8 और 6 आ जाए, लेकिन ये आपस में कट जाएगा। आपके दिमाग में 12 और 4 आ सकता है, आपस में कट जाएगा। आपके दिमाग में आना चाहिए सीधा 16 3 48, 16 अलग फैमिली 3 अलग फैमिली, ऐसे फैक्टर जो आपस में ना कटें। 16 3 48। अब यहां दिखाई दिया 16, हम कहेंगे एक फैमिली का मेंबर है, बिल्कुल मत तोड़ो, ऐसा कैसे लिख दो। 25 किसी एक फैमिली का मेंबर है, वो कौन सी फैमिली है, 5 की, तो बिल्कुल अलग फैमिली है, यहां लिख दो। क्या कोई दिक्कत परेशानी है? इस फैमिली में सबसे बड़ा मेंबर है 16, इसमें है 3 और इसमें है 25, और मैंने कहा पहले उसकी गुणा करना है जिससे 0 बने। तो पहले 16 की यहां गुणा करो, 16 पंजे 80, 8 बचा, 16 दूनी 32 और 8 40, और गुणा किसकी हो जाएगी, 3 की, तो कितना आ जाएगा, 1200। तो इसका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 1200। क्या कोई दिक्कत है दूसरे में? पक्का नहीं। जिनके ना समझ में आए वो अपना ऐसी लाइन खींच के अपना बचपन वाला तरीका ला सकते हैं। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करूं कि 4 5 6 7 8 9 का एलसीएम, तो देखो 4 खुद एक फैमिली है, 4 ऐसा का ऐसा ही। अगर करना भी चाहो तो इसके फैक्टर होंगे 4 एकम 4, है ना। 5 एक फैमिली है, अलग लिख दिया। 6 के फैक्टर कर सकता हूं 2 3 6, तो 3 ना तो यहां आएगा ना यहां, 3 बिल्कुल अलग। 7 बिल्कुल अलग, अलग फैमिली है। 8 इसी फैमिली का मेंबर है, यहां ले आओ।
9 इस फैमिली का मेंबर है, यहां लिखो। अब इस फैमिली में सबसे बड़ा कौन है? 8, इसमें 5, इसमें 9 और इसमें 7। बस 8 पंजे 40 और 40 की 9 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 360 और गुणा कर दो 7 की, 0 7 छिंग 42, 7 या 21 और 4 25। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2520। कितना आ जाएगा? 2520। एक बार और देख लीजिए दोस्तों, क्या करना है, इस 4 के ऐसे फैक्टर करो जो आपस में ना कटें। और मैं आपको कह रहा हूं कि यदि किसी फैमिली का मेंबर दिखाई देता है तो उसे आप ऐसा का ऐसे ही लिख दो। अगर 4 के फैक्टर आपके दिमाग में आए कि 2 दूनी 4 तो आपस में कट जाएगा, तो एक ही फैक्टर दिमाग में आ सकता है, 4 एकम 4, तो 4 हमने ऐसे लिख दिया। ऐसी 5 हमने अलग लिख दिया, अलग फैमिली है। लेकिन 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 3 6, तो 2 को तो लिया हो यहां पे क्योंकि इस फैमिली का मेंबर है, 3 ना यहां पे आएगा, बिल्कुल अलग। 8 इसी फैमिली का मेंबर आएगा क्योंकि 8 एकम 8, कोई दिक्कत है? पक्का नहीं। 9 इस फैमिली का मेंबर है, यहां लिया है। 7 बिल्कुल अलग था। इस फैमिली में सबसे बड़ा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की दावत आई है कि भाई साहब आपकी दावत है, 8 को ले लिया, यहां से 5, यहां से 9, यहां से 7। 8 पंजे 40, 40 निम्मा 360 और जैसी 7 की गुणा करो कितना आ जाएगा? 2520। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे सभी के सिंपल से, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब आप याद करो वो दिन, कौन सा दिन? शायद सैटरडे में बताया था या उससे पहले मैंने आपको बताया था, मैंने ये कंडीशन लिखवाई थी कि हम कैसे पहचाने कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो मैंने बोला जहां पे वह छोटी से छोटी संख्या लिखी हो या मिनिमम की बात कही गई हो तो वहां पे हमेशा क्या निकालना है? एलसीएम। और जहां बड़ी से बड़ी संख्या की बात की गई हो वहां पे हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। तो अब मैं कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लगाऊं, ठीक है भाई? चलिए अब आता हूं लैंग्वेज के क्वेश्चनों की तरफ। चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन लैंग्वेज के साथ, पढ़िए और बताइए। हाँ, छोटी से छोटी एलसीएम, बिल्कुल ठीक। वीरेंद्र तो भी ठीक है। चलिए अब लैंग्वेज के क्वेश्चन आ गए और यहां से अब कंडीशन चलती चलेंगी। हाँ, अभी आपको फैक्टर करने में प्रॉब्लम होगी, पक्का होगी 100%, जो लोग पहली बार पढ़ गए, लेकिन एक ही दिन में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बस इतनी चीज दिमाग में कि ऐसे फैक्टर करने हैं जो आपस में ना कटें, इससे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना। चलो 31 का आंसर बताओ जल्दी। क्वेश्चन ने बोला है 3 आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक साथ चलते हैं उनके कदम क्रम से 63 सेंटीमीटर लिखा हुआ, जो स्टेप है उनके वो कवर करते हैं डिस्टेंस 63 सेंटीमीटर, ये 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर, ठीक है? यही तो बोला है। और क्वेश्चन ने बोला है तो न्यूनतम कितनी डिस्टेंस तय की जानी चाहिए कि सभी उस डिस्टेंस को अपने पूरे कदमों में तय कर सकें। आप बताइए, देखो यहां पे वर्ड आ गया न्यूनतम, ये का इंग्लिश में मिनिमम। तो जहां न्यूनतम यानी मिनिमम की बात हो तो वहां क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। और देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। अब सुन लो, यहां पे 63 सेंटीमीटर है सबसे पहली जो आपकी स्टेप कवर कर गए हैं, 63। इसके फैक्टर करो ऐसे जो आपस में ना कटें, तो आप कहोगे 7 निम 63 कर लोगे। फिर है आपका 70, तो आप 70 के जो फैक्टर करोगे आप कहोगे भैया 7 धाम 70। ध्यान, इस बात को ध्यान सुनना, देखो यहां पे कि 7 धाम 70 ये आपस में नहीं कटते, लेकिन मैं कहूंगा कि ये जो 7 धाम 70 है, 7 10 जा 70 है, तो 10 को भी आप तोड़ देना 2 into 5 में, आप 10 को भी तोड़ देना 2 into 5 में। क्लियर है? 7 धाम 70, तो 7 2 बिल्कुल अलग जाएगा, 5 बिल्कुल अलग जाएगा। इसे मैं कंप्लीट 10 भी लिख सकता हूं, लेकिन आगे जाके आपको दिक्कत कर देगा, इसलिए भी बता रहा हूं कि 10 को भी आप तोड़ देना, 2 पंजे 10। लास्ट आपके पास क्या बचा? ये हो गया। लास्ट आपके पास बचा 77, और 77 के फैक्टर क्या होंगे? 11 7 77, 7 यहां, 11 तो बिल्कुल अलग फैमिली है तो यहां आ जाएगी, यही होगा। अब बताइए इस फैमिली में सबसे बड़ा मेंबर है 7, इसमें 7 है, इसमें 9 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है और इसमें 11 है। बस आपस में गुणा कर लो, देखो 5 दूनी 10 और 10 की 9 में गुणा करो कितना आ जाएगा? 90, और 90 में 11 गुणा करो कितना आ जाएगा? आप कह दोगे 7 गुणा 90 में 11 गुणा करो 990, और जैसे इसकी गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 6930।
क्या आ जाएगा 6930। क्या आ जाएगा 6930। इतने से पॉइंट को देखो, ध्यान सुनना। मैं अगर यहां पे 7 धाम 70 भी लिख देता, 7 गुणा इस 5 गुणा 2 गुना करके सीधा 10 लिख देता, आंसर फिर भी नहीं बदलता, आंसर फिर भी 6930 ही आता। लेकिन ये आगे जाके क्वेश्चनों में दिक्कत कर देगा। आपको ऐसा फैक्टर करना है कि वो आपस में कटे ही ना। आप कहोगे भैया 7 और 10 कहां कट रहा है आपस में, लेकिन 10 भी तो टूट सकता है, अभी 2 पंजे 10 में। क्लियर है? हाँ, आप नॉर्मल तरीके से, अभी कुछ लोगों को लग सकता है कि भैया हम नॉर्मल तरीके से अगर इस वाले से कर सकते हैं तो एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा हमारा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आगे जाके जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो यह सेकंडों में आ जाएगा आपका। यहां प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। चलें नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये। अब मैं सीधा शेषफल पे आ गया हूं, ठीक है। चलिए भाई, शशांक इससे ज्यादा टाइम क्या दूं भाई क्वेश्चन नोट करने में। चलिए पहले आप नोट कर लो फटाफट। कुछ दिक्कत चल रही है क्लास में जो कॉल आ गया है फिर? हाँ, जो भी टूट सकता है उसे तोड़ लेना है, ठीक है। अब यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए वो आपके शेषफल वाले, रिमाइंडर वाले, है ना। और यहां पे ध्यान रखना, एचसीएफ में जो शेषफल की कंडीशन थी वो अलग थी, और एलसीएम में जो शेषफल की कंडीशन होगी वो बिल्कुल अलग होगी। अब यहां पे एक छोटा सा पहले अपने पास से एग्जांपल लेता हूं, फिर इस क्वेश्चन पे आता हूं। देखिए, मैं आपसे कहूं, मैं मान लो आपसे कहूं कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 2 व 3 से विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष छोड़े। मैं कहूं कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 2 व 3 से डिवाइड करने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचाए। कितना शेष बचा है? एक। ध्यान से सुनना, देखिए यहां पे। तो अगर मैं 2 और 3 का एलसीएम देखूं तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6। ध्यान से सुनना इस बात को, 6 होगा। अब एलसीएम तो वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कंप्लीट कटती है। ये 2 तिया 6, 3 दूनी 6। एलसीएम तो दी गई संख्याओं से कंप्लीट कटेगी, लेकिन क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं अपने पास से कि प्रत्येक अवस्था मुझे एक शेष बचे है, मैं तो एक शेष छोड़ूंगा। तो मैं कहूंगा भैया अगर तुम्हें इतनी खुशी है ना एक शेष छोड़ने की, तो 6 तो कंप्लीट कट रहा है, मैं एक फालतू का लिख देता हूं तुम्हारे यहां पे कि 6 और 1 7 ले लो आप। अब आप डिवाइड कर लो, 2 तिया 6, 1 बचेगा। आप 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6, तो भी क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ध्यान रखना, एलसीएम के क्वेश्चन में, एलसीएम का क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि उसने वह छोटी से छोटी वर्ड लिखा है। एलसीएम के क्वेश्चन में जब भी प्रत्येक अवस्था में शेष बचे, यहां शेषफल की अलग अलग कंडीशन आएंगी, जब भी प्रत्येक अवस्था में शेष बचे तो आपका करना क्या है? एलसीएम निकालो और उसमें जो भी प्रत्येक अवस्था में शेष बचा है वो जोड़ दो। तो सबसे पहले आप निकालिए एलसीएम। एलसीएम निकालूं, देखो 6, 6 के फैक्टर 2 तिया 6, 7 बिल्कुल अलग, 8 यहां आ जाएगा, 9 यहां आ जाएगा, 12 के फैक्टर 4 तिया 12, यही होगा। कोई दिक्कत है? और जैसे आप इनकी गुणा करोगे, 8 की 9 में गुणा और फिर 7 की, तो 8 निम 72 और 72 की आप 7 में गुणा करोगे, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और 50। एलसीएम तो आ गया आपके पास 504। अब इस एलसीएम में आपको पता है कि एलसीएम तो दी गई संख्याओं से कंप्लीट कटेगा, ये 6 7 8 9 12 से कंप्लीट कटेगा, लेकिन प्रत्येक अवस्था में 2 शेष बचना चाहिए। दोस्तों, प्रत्येक अवस्था में जब भी शेष बचवाए, खासकर एलसीएम के क्वेश्चन में, तो हम उसे जोड़ देंगे यहां पे और आंसर आ जाएगा आपके पास 506। अब आप 506 में अगर 6 से डिवाइड करोगे तो भी आपके पास 2 शेष बचेगा। देखो 6 अट्ठे 48, 2 बचा 26, 6 चौक 24, 2 बचा। चाहे आप 7 से डिवाइड करो, 7 सत्ते 49, 1 बचा 16, 7 दूनी 14, फिर भी 2 बचा। चाहे आप 8 से डिवाइड करो तो भी 2 बचेगा, चाहे 9 से डिवाइड करो तो भी 2 बचेगा। तो प्रत्येक अवस्था में यदि एलसीएम में शेष बचता है तो उसे हम एलसीएम में ही जोड़ देंगे। कोई दिक्कत है? हो जाएगा। इन्हें बस ऐसे तोड़ना है कि आपस में ना कटें।
चलो नेक्स्ट, अब प्रत्येक अवस्था में जब भी शेष बचे तो उसे आपको एलसीएम निकालो और एलसीएम में उसे जोड़ देना है, वरना ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन से बहुत समय लग जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आ गया 33। एचसीएफ में पहले माइनस करते हैं उसके बाद एचसीएफ निकालते हैं, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग बताया है। एचसीएफ में शेषफल के तरीके अलग हैं और एलसीएम में शेषफल के तरीके अलग हैं। बताइए भाई। हाँ मैं रिपीट करूंगा, देखो इस वाले को फिर से रिपीट कर दूंगा। और जिन लोगों को एलसीएम निकालने में अभी दिक्कत हो तो मैंने पहले ही बता दिया है कि वो अपने इस वाले तरीकों को अपना सकते हैं, ये वाला तरीका जो है, ठीक है। कुल मिला के आपको एलसीएम निकालना है कि दूसरा तरीका कुछ लोगों के कम समझ में आता है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 18, 24, 30 तथा 42 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचता है। ध्यान दो सौरभ, यहां पे आप देखो, ध्यान दो। सबसे पहली बात है एलसीएम निकालना। देखो जिन पे अब भी नहीं आया है एलसीएम निकालना, वो तरीका तो कर ही लोगे बचपन वाला, तो हमारा वाला मेथड सुनो। ये संख्याएं 18 है, 24 है, 30 है और 42 है। बस मैं इतनी सी बात कह रहा हूं आपसे कि आपको इन्हें ऐसे तोड़ना है, ऐसे फैक्टर करने हैं जो आपस में निकटने चाहिए। क्लियर है? बस इतना देखना है। 18 के फैक्टर ऐसे करो जो आपस में ना कटें। आप कहोगे 9 दूनी 18, 9 2 जा कितना आ जाएगा 18। तो देखो 2 बिल्कुल अलग और 9 बिल्कुल अलग, ये आपस में नहीं कटते। कोई दिक्कत है? अगर आप 6 3 18 लेते तो 6 और 3 आपस में कट जाते। बात आती है 24 की। आपके दिमाग में हो सकता है कि 12 धुनी 24 आ रहा हो लेकिन आपस में कट जाएगा। आपके दिमाग में 4 6 या 24 आ रहा हो लेकिन आपस में कट जाएगा। अब आप एक चीज दिमाग में लाओ कि 8 3 जा भी तो 24 होता है, 8 यहां पे आ जाएगा और 3 यहां पे आ जाएगा, आपस में नहीं कटेगा बिल्कुल। बात आई 30 की। बात किसकी आई? 30 की। तो 30 को देखो आप कैसे तोड़ोगे। आप कहोगे 6 पंजे 30, लेकिन 6 को भी तोड़ दो, 2 3 6 पंजे 30, 5 बिल्कुल अलग। क्लियर है? अगर आपके दिमाग में यहां आया हो कि 10 3 30, तो 10 को भी तोड़ना है, 2 पंजे 10 में। क्लियर है? बात आती है 42। 42 को आप तोड़ दोगे, 2 3 6 7 42, 7 बिल्कुल अलग है ना। अब देखो इस फैमिली में सबसे बड़ा मेंबर कौन है? 8। इस वाली में 8, इसमें 9, इसमें 5, इसमें 7। तो जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो बस सबसे बड़े बड़े मेंबर लूंगा। यहां पे 8, यहां पे 9, यहां पे 5। पहले इसकी गुणा करो, 8 पंजे 40, 40 की 9 में गुणा करोगे 360, और 360 की 7 में गुणा कर दो। 0 7 6 42, 7 21 4 25, 2520। और प्रत्येक अवस्था में जो एक शेष बचा है, हमने बोला प्रत्येक अवस्था में जो भी शेष बचता है वो जुड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा 2521। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2521। बिल्कुल ठीक है। यह तरीका तब अच्छा लगेगा जब आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो, वरना मैं बता दूं जिन लोगों के अब भी ये दिमाग में नहीं घुसा वो इसे ऐसा कैसे लिख लो, संख्याओं को 18 24 30 और 42, और इन्हें ऐसे कर सकते हो। चाहे आप देखो यहां 2 से काट दूं कि 2 नीम 18, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, यहां 15 बार कटेगा, यहां कितना आ जाएगा 21, यही आएगा। अभी आप 3 से काट सकते हो, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, ये काट सकते हो। नीचे ऐसी संख्याएं बची जो आपस में नहीं कटती। ज्यादा इच्छा हो तो बिल्कुल 1 1 भी कर सकते हो, लेकिन अगर नीचे तुम्हें जितनी भी है नंबर, ये 3 है 4 है 5 है, अगर ये सारे नंबर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो आपस में बिल्कुल नहीं कट सकते, कोई सा किसी से नहीं कट सकता, तो एलसीएम निकालने के लिए बस क्या काम करना है, इन दोनों की तो गुणा करनी है। इस वाले मेथड में इन दोनों की तो गुणा करनी है, साथ में ये जो संख्याएं बची इन्हें भी लेना है। एलसीएम का मतलब है ले लो सब कुछ। 2 3 6 3 18, 18 चौक 72 पंजे 360 की साथ में गुणा करोगे 2520, 2520, और प्रत्येक अवस्था में एक बचा था तो जोड़ दो, कितना आ जाएगा 2521। पहले वाले में अभी आपको टाइम लगेगा, लेकिन जैसी आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। हो जाएगा दोस्तों सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आ गया, बताइए। $34 बताओ।
क्वेश्चन नोट कर लो एक बार, पहले क्वेश्चन नोट करिए पहले। नहीं विराट, मैं आपको बता दूं कि एलसीएम में बड़ी संख्या नहीं देगा, एचसीएफ में कितनी भी बड़ी संख्या दे सकता है मेरे भाई। ठीक है भैया। एक मिनट का समय है, आप क्वेश्चन को नोट कर लो बस कॉपी में, फिर देखते हैं। ठीक है, तो ये एलसीएम में शेषफल की पहली कंडीशन है, फिर मैं दूसरी कंडीशन लाऊंगा शेषफल की। यहां पे क्यों नहीं चल रही आज? तो ना रिकॉर्डेड क्लास तो मिल ही जाएगी ना बाद में। हाँ आंसर आने लगे हैं बिल्कुल, कुछ लोग 240 आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग 244 आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नोट हो गया है, बताओ बस मुझे। देखिए क्वेश्चन ने बोला है एक व्यक्ति के पास कुछ सेब हैं, यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 सेब बांटता है तो उसके पास 4 सेब बच जाते हैं। देखिए क्वेश्चन ने बोला है उसके पास 4 सेब बच जाते हैं। यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 10 या 12 सेब बांटता है तो फिर भी, ये लिखा हुआ, फिर भी उसके पास 4 सेब बच जाते हैं। यदि वह पुनः प्रत्येक व्यक्ति को 15 या 16 सेब बांटता है तो फिर भी उसके पास 4 सेब बच जाते हैं। आप बताओ, इसका ऐसा मतलब हो गया कि प्रत्येक अवस्था में 4 शेष बच रहा है। कह रहा है ये कैसे भी करके सेबों को बांट ले, लेकिन प्रत्येक अवस्था में क्या शेष बच रहा है? 4 ही शेष बच रहा है। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया एलसीएम वाला। तो उसके पास कम से कम कितने सेब हैं? अगर कम से कम की बात हुई है तो एलसीएम निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम किन किन संख्याओं का निकालेंगे? देखो उनका, इन वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। 6 या 8 बांटता हूं, फिर 10 या 12 बांटता हूं, और यदि वो पुनः व्यक्ति को कितने 15 या 16 से बांटता है, इनके अकॉर्डिंग देखो आप 6 के फैक्टर कहोगे, 6 के फैक्टर होंगे 2 3 6, 8 के फैक्टर नहीं करने। फिर आ गया 10, तो आप कहोगे 2 पंजे 10, 5 बिल्कुल अलग चला जाएगा। 12 आप कह दोगे 4 3 12। फिर आपका आया क्या 15, तो आप कहोगे 3 पंजे 15, 5 यहां आ जाएगा। फिर आपके बाद आई 16, आप कहोगे 16 तो इसी फैमिली का मेंबर है। देखो इस वाली का 16 मेंबर है, 16 में यहां लिख देता हूं ऊपर थोड़ा सा, क्या कोई दिक्कत है? बट गए। अब इस फैमिली के अंदर सबसे बड़ा मेंबर कौन है? तो आप कहोगे भैया इस फैमिली के अंदर सबसे बड़ा मेंबर है 16, यहां से तो इसकी दावत है। इसमें तीनों एक जैसे हैं तो दावत तो एक की आएगी, इसमें 5। और बस 16 पंजे 80, 80 की 3 में गुणा करो, कितना आ जाएगा? 240। तो आपका एलसीएम तो आ जाएगा 240। लेकिन प्रत्येक अवस्था में कितना शेष बच रहा है? 4। हर कंडीशन में कितने सेब बच रहे हैं? 4 सेब शेष बच रहे हैं। तो आप 4 जोड़ दो, और जैसे ही जोड़ोगे आंसर कितना आ जाएगा? 244। 244 आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। देखिए 6 के फैक्टर करे 2 3 6, 8 ऐसा कैसे लिख दिया? क्यों? क्योंकि किसी फैमिली का मेंबर है बड़े से बड़ा। फिर बात आई 10, 10 के फैक्टर कर दिए 2 पंजे 10, 12, 4 3 12, 15 को हमने तोड़ दिया 3 पंजे 15, और फिर यहां 16। 16 एक फैमिली का बड़ा मेंबर है। अगर 16 के मैं फैक्टर भी करता हूं, अगर 16 के आपके मन में फैक्टर आते हैं कि मान लो 4 चौक 16 आपस में कट जाएगा, आपके मन में आता है 8 दूनी 16 आपस में कट जाएगा, तो एक ही फैक्टर बचा 16 ही कम 16, 16 1 जा 16, तो हमने सीधा 16 लिख दिया। इस फैमिली में सबसे बड़ा 16, इसमें 3, इसमें 5, 16 पंजे 80 3 240, और प्रत्येक कंडीशन में कितने सेब बच रहे हैं आपके पास? 4। तो ऐसी कंडीशन ना बन गई कि प्रत्येक अवस्था में इतना शेष बचता है, तो उसे जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 244। और यदि आपको ऑप्शन से करना हो, देखो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 सेब बांटता है ना, तो उसके पास 4 सेब बच जाते हैं। आप देखिए अगर इस ऑप्शन को देखूं, अगर मैं 6 सेब बांटूं प्रत्येक को, 6 चौक 24, बचा कितना? 4 सेब। अगर 8 8 करके बांटोगे, 8 3 24, बचा कितना? 4। आप ये वाली कंडीशन उठाओ, आप 10 या 12 सेब बांटते हो, 10 से डिवाइड करो, 10 दूनी 20, 4 बचा, 10 चौक 40, फिर भी कितना बचा? 4। आप चाहे 12 से डिवाइड कर लो तो भी 4 शेष बचेगा, चाहे 15 से कर लो तो भी 4 बचेगा, और चाहे 16 से कर लो तो भी 4 बचेगा। क्लियर है भाई? चलें आगे, चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया, ये भी बिल्कुल इसके जैसा ही है, बता दीजिए आप। बताइए भाई, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बताओ। कुल मिला के हर क्वेश्चन में एलसीएम निकलेगा, कोशिश करो समझने की थोड़ी सी एलसीएम को। नीरज का आंसर ये आ चुका है, बाकी पहले आप लोग नोट कर लो पहले क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल पहले जैसा ही है अभी। ए आंसर आ रहा है लगभग सभी लोगों का, पिछला भी बिल्कुल ऐसे ही था सोनू। देखिए दोस्तों, देखो जिन पे अब भी एलसीएम निकालना नहीं आया फिर से समझ लो, फिर से समझ लो, क्योंकि अभी लैंग्वेज के क्वेश्चन चलेंगे और ये एलसीएम में शेषफल के रिमाइंडर की पहली कंडीशन है। इसके बाद में दूसरी कंडीशन लाऊंगा जब अलग अलग रिमाइंडर बचेंगे, ठीक है। इसने बोला यदि एक किसान प्रत्येक बक्से में 5 या 6 सेब भरे तो उसके पास 3 सेब बच जाते हैं, रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। और यदि वह प्रत्येक बक्से में 8 या 9 सेब भरे तो उसके पास फिर भी 3 सेब बच जाते हैं। इसका मतलब है प्रत्येक अवस्था में कितने सेब बच रहे हैं 3। और जब प्रत्येक अवस्था में शेष बचे तो आपको क्या करना है, पहले एलसीएम निकालो संख्याओं का और उसमें से शेषफल को माइनस कर दो, यही बोला है। देखिए समझिए एलसीएम, देखो जिन पे अब भी एलसीएम निकालना नहीं है, मैं किन किन संख्याओं का एलसीएम निकालूंगा। इसने बोला कि जब ये 5 या 6 सेब बांटता है तो 3 सेब बचते हैं, ऐसे ये 8 या 9 सेब बांटता है तो भी इसके पास 3 सेब बचते हैं। देखिए इनका एलसीएम निकालना है, समझो। 5 के फैक्टर करूं तो 5 एकम 5 ये आ जाएगा, 6 के फैक्टर करूं तो 2 तिया 6, समझो 2 तिया 6, 2 अलग 3 अलग, 2 अलग फैमिली है 3 अलग फैमिली है। बात आई 8 की, तो देखो 8 खुद एक फैमिली का मेंबर है, किस फैमिली का मेंबर है 2 वाली का, तो इसके फैक्टर नहीं करूंगा, इसे ऐसा का ऐसे लिख दूंगा। और यदि दिमाग में आता भी है कि मैं इसके फैक्टर करूं तो आपके दिमाग में देखो ज्यादा से ज्यादा यही तो आ सकता है 4 दूनी 8, लेकिन ये आपस में कट ना जाएगा। आपके दिमाग में यह आ सकता है कि मान लो कुछ और आ जाए कि 2 चौक 8 आपस में कट जाए, तो इसका एक ही तो फैक्टर ऐसा होगा जो आपस में ना कटे, वो होगा 8 एकम 8, यही तो होगा। और इसे लिखने की बजाय मैंने ये कहा है कि यदि किसी फैमिली का मेंबर हो तो उसे आप ऐसा का ऐसे लिख दो, यही तो बोला है। ऐसी बात आती है 9 की, तो 9 किस फैमिली का मेंबर है 3 की फैमिली का मेंबर, ऐसे यहां पे लिख दो। अब इस फैमिली में सबसे बड़ा है 8, इसमें है 5, इसमें है 9, इनकी आपको बस दोस्तों गुणा करनी है। 8 पंजे 40 और 40 की 9 में गुणा करोगे तो आएगा आंसर 360। ये तो आपका एलसीएम है, ये तो आपका एलसीएम है। और प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बच रहा है तो उसे आप यहां पे जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा 363। आंसर कितना आ जाएगा 363। लेकिन इतना समय लगना नहीं चाहिए, ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। अब भी किसी की चीज समझ में ना आई हो तो LIC जिंदाबाद है डिटेल वाली, उससे कर सकते हो। तो ये थी एलसीएम में शेषफल की पहली कंडीशन। पहली कंडीशन में दोस्तों कोई दिक्कत है आपको, पक्का नहीं है, आ गया समझ में। चलिए अब मैं शेषफल की एक दूसरी कंडीशन लाऊंगा, समझो। अब एक दूसरी कंडीशन लाएंगे और यहां पे एलसीएम को देखो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्तों, फिर से एक बार रिपीट करता हूं यहां पे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाऊं। एलसीएम निकालने में अब भी जिसको दिक्कत हो फिर से समझ लो, उतारना किसी को नहीं है। मैंने अपने पास से मान लो नंबर लिख दिया यहां पे, कुछ मैंने नंबर लिखा 40, 48, वे एक नंबर लिख दिया, मान लो मैंने यहां पे कुछ भी लिख दूं, मैं लिख दूं यहां पे 36, कि इसका एलसीएम क्या होगा, है ना। समझिए दोस्तों ध्यान से, अब भी जिनके नहीं समझ में आया हो समझो। अगर आपको बेसिक वाला मेथड अपनाना है, आपको कोई भी मेथड अपनाओ, कुल मिला के एलसीएम निकलना चाहिए। ये संख्याएं हैं चाहे ये ज्यादा भी हो, तो आपको क्या काम करना है, इनके फैक्टर कर लो, सीधी सी बात है, हम पहले जैसे करते आते थे बचपन में। आप यहां किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन एक ऐसी संख्या से डिवाइड करना है जिससे या तो ये तीनों कट जाएं या मिनिमम 2 नंबर तो कटें कम से कम।
अब बिल्कुल ही बचपन में चले जाओगे तो आप 2 से स्टार्ट कर दोगे, लेकिन इतने बचपन में मत जाओ, थोड़े से तो बड़े हो जाओ। आप 2 से ना डिवाइड करो, आप कहोगे भैया 4 से डिवाइड करता हूं, तीनों कट जाएंगे। 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 निम 36, कट गए सब, कोई दिक्कत है? अब किससे कट जाएंगे तीनों नंबर, या फिर मिनिमम 2, है ना। अब मान लो मैं 2 से काट दूं, यहां पे देखो 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, ये 9 नहीं कटेगा। क्या कोई दिक्कत है? पक्का नहीं। अभी देखो ये दोनों नंबर आपस में कट सकते हैं, ये तब तक नहीं छोड़ना जब तक नीचे तीनों नंबर ऐसे ना आ जाएं जो आपस में ना कटें। अभी तो ये दोनों कट जाएंगे, किससे कट जाएंगे? 3 से। तो देखो 5 ऐसे ही, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब मुझे बताओ क्या नीचे कोई भी नंबर ऐसा है जो आपस में कट जाए? आप कहोगे भैया अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो आपस में कट जाए। कोई दिक्कत है? अब फिर भी तुम्हें बिल्कुल ही बचपन में जाना हो तो आप यहां 2 से फिर डिवाइड कर सकते हो, 1 आ जाएगा, फिर 5 से, फिर 3 से, मतलब 1 1 लाना हो। लेकिन इतना मत जाओ नीचे, आपको यह काम करना है कि तब तक यह क्रम चलाना है जब तक नीचे ऐसी संख्या ना आ जाए जो आपस में ना कटती। क्लियर है? स्कूल में दलिया भी खाया होगा तो भी सीखे होगे ये चीज। और एलसीएम, एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या अपनी देसी भाषा में कहूं ले लो सब कुछ है, कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। देखिए इन्हें तो लेना ही लेना है, 4 2 3, 4 दूनी 8 तिया 24, है ना। और साथ में इन्हें भी लेना है, 5 दूनी 10 तिया 30, इन्हें भी लेना है, 24 तिया 72, आंसर कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है ना। अब आपकी इच्छा है, चाहे आप इससे निकालना और चाहे जो दूसरा आपको बता रखा है चाहे उससे निकालना। देखो दूसरा तरीका मैंने ये बोला, इतनी सी बात अपनी खोपड़ी में डाल लो कि कोई भी संख्या भैया ने दी है तो उसके ऐसे फैक्टर करने हैं जो आपस में ना कटें। कहने का मतलब है को प्राइम नंबर में तोड़ देना है, और तब तक तोड़ना है जब तक वो टूट सके। ठीक है भाई, देखिए 8 के फैक्टर आप कह सकते हो 8 पंजे 40, 8 बिल्कुल अलग, 5 बिल्कुल अलग। अगर किसी के दिमाग में यह आया हो कि 10 चौक 40 तो ये आपस में कट जाएगा, ये को प्राइम नहीं है। मैंने बस ये बोला ऐसे फैक्टर करने हैं जो आपस में ना कटे। 8 पंजे 40, इसके बहुत सारे दिमाग में आपके आएंगे। आपके दिमाग में 12 4 जा 48 आएगा लेकिन आपस में कट जाएगा। आपके दिमाग में हो सकता है 6 8 जा 48 आ जाए लेकिन आपस में कट जाएगा। फिर आपके दिमाग में आएगा कि भैया सीधा ये नहीं कह सकता कि 16 3 48, तो 16 इस फैमिली का मेंबर है और 3 जो है ना इस फैमिली का है ना इस फैमिली का है, बिल्कुल अलग है। ऐसी 36 के आप फैक्टर कर सकते हो, 9 चौक 36, 9 यहां पे आएगा, 4 यहां पे आएगा। इस फैमिली में सबसे बड़ा 16, इसमें 5, इसमें 9। आप दावत देना जाओ, ये कहो सबसे बड़ा ही व्यक्ति है दावत खाना, छोटा नहीं आना चाहिए। यहां 16, यहां 5, यहां 9, तो 16 पंजे 80 और 80 में 9 की गुणा करोगे तो भी तो 720 ही है, हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? अब जिसकी जितनी तकड़ी कैलकुलेशन है उतनी जल्दी निकालेगा। मैं सीधा कहता हूं यहां पे 8 पंजे 40, 16 3 48, 9 चौक 36, है ना, सीधा। और सीधा हम कहते हैं यहां पे भैया 16 पंजे 80 और 80 निम्मा कितना 720, एकदम। एलसीएम हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, से हम ले करेंगे। आ जाए अब क्वेश्चन पे। एलसीएम अगर अब भी पल्ले पड़ गया हो थोड़ा सा, चलो ये क्वेश्चन तो हो गया था। इससे नेक्स्ट अब है दोस्तों आपकी शेषफल की सेकंड कंडीशन। अब जो क्वेश्चन है 37, यहां पे एलसीएम की सेकंड कंडीशन है, लिख लेना नेक्स्ट टाइप, है ना। हाँ छोटा आ गया तो पिटेगा, सबसे बड़ा ही आना चाहिए। यूपी एसआई का जो टेस्ट मैंने सेंड किया है उसके आंसर की आज अपलोड हो जाएगी आपके उसमें, ठीक है ना, आज आंसर की दे देंगे। चलो तो ये सेकंड कंडीशन है, पहले क्वेश्चन नोट करिए फिर मैं समझाता हूं यहां पे फटाफट। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 24, 32 व 36 से भाग देने पर शेष फल क्रम से 19, 27 व 31 बचते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए समझिए, क्वेश्चनों पर ध्यान दो भी, आलतू फालतू की बात नहीं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, आपको संख्याएं दी हैं जो 24, 32 व 36 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में शेष क्रम से, मतलब रिमाइंडर जो आपके बचते हैं, शेष क्रम से कितने कितने बचते हैं, 19, 27 व 31 बचते हैं। अब यहां ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपको क्या काम करना है,
जी भैया, आपको क्या काम करना है कि जब भी आपके अलग अलग रिमाइंडर हों, जब भी अलग अलग शेषफल हों, तो आपको यहां पे एक चीज बहुत कॉमन सी दिखाई देगी एलसीएम वाले क्वेश्चनों में, कि इन संख्याओं में और शेषफलों में जो डिफरेंस होगा वो सब में कॉमन होगा। देखिए ध्यान से, इन्हें आपस में माइनस करो, 24 में से 19 गए 5 बचा, यहां 32 में 27 गए तो भी 5 बचा, और यहां 36 में से 31 गए तो भी 5 बचा। दोस्तों ये जो 5 है ना, ये सब में एक जैसा होगा, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5। जब भी एलसीएम के क्वेश्चन में आपके अलग अलग शेष हों, अलग अलग शेष हों, तो हमेशा संख्याओं में और शेषफलों में जो डिफरेंस होगा वो बिल्कुल कॉमन होगा। अगर यहां पे 5 है तो यहां भी 5 और यहां भी 5। अब आपको क्या करना है, देखो यहां पे आपको क्या काम करना है, शेषफल का दूसरा टाइप है, लिख लेना टाइप सेकंड, है ना। तो यहां पे सबसे पहले इन संख्याओं का तो आपको एलसीएम ही निकालना है। किनका? इन संख्याओं का। देखिए एलसीएम निकालूं, 24 के फैक्टर फटाफट करो, 8 तिया 24, 32 इसी फैमिली का मेंबर है तो ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा। या आपके दिमाग में आता है कि 16 दूनी 32 कट जाएगा, 8 चौक 32 आपस में कट जाएगा, तो सीधा 32 से कम 32। लेकिन फैमिली है, बड़ा मेंबर है, तो छेड़ो ही मत, ऐसा का ऐसे ही। 36 9 चौक 36, इस फैमिली में सबसे बड़ा मेंबर 32, इसमें 9, इनकी गुणा करो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28। और आपको दोस्तों यहां पे क्या काम करना है, ध्यान से सुनना, एलसीएम जो आया उसमें से इस कॉमन डिफरेंस को घटा देना है, उसमें से इस कॉमन डिफरेंस को माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 283। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके पास? बी। क्या काम करना है, संख्याओं का एलसीएम निकालना है, और उस एलसीएम में से जो भी आपका ये कॉमन डिफरेंस था, 100% सभी में ये एक जैसा डिफरेंस आएगा, इस कॉमन डिफरेंस को माइनस कर देना है। आंसर क्या आ गया? 283। और यदि आपको सीधा ऑप्शन से करना हो कि भैया हमें नहीं करनी इतनी लंबी राम कहानी, हमें सीधा ऑप्शन से करना है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन में कही गई बात सही जो ऑप्शन ठहराएगा वही ऑप्शन सही कहलाएगा। जैसे अगर मैं इसमें 24 से भाग दूं तो 19 बचना चाहिए, इसमें यदि मैं 32 से भाग दूं तो 27 बचना चाहिए, और इसी में यदि मैं 36 से भाग दूं तो 31 बचना चाहिए। अगर ऐसे ऐसे शेष बचेंगे तो ऑप्शन सही माना जाएगा, वरना बिल्कुल गलत माना जाएगा, वरना बिल्कुल गलत माना जाएगा। क्लियर है भाई? हो जाएगा। तो अलग अलग जहां शेष बचे वहां पे आपको यह काम करना है। नेक्स्ट, इससे पहले 37 हुआ था ना आपका, 37 38। अब थोड़ा सा यहां पे ओ चेंज हुआ है, थोड़ा सा ओ चेंज है यहां पे, देखिए बताइए। थोड़ा सा क्वेश्चन और बदल गया, ध्यान देना यहां पे। मैंने उसका एक ही क्वेश्चन करवाया, ठीक है, उस टाइप का एक बहुत है, उसमें अलग अलग शेष बचता है, तो ठीक है, क्योंकि आगे मैं और घुमा के लाऊंगा उसे। बस कल इसका लास्ट कर देंगे एचसीएफ एंड एलसीएम का, कल इसका लास्ट कर देंगे बिल्कुल। $301 बिल्कुल सही आंसर है। मयूर, नीरज, पंकज, आपका बिल्कुल सही आंसर है, जितने लोग भी आंसर कर गए हैं। अब यहां पे अलग अलग शेष नहीं है, प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचेगा, और प्रत्येक अवस्था वाला शेष हमेशा क्या होता है? जुड़ता है, ऐड होता है ना। लेकिन कंडीशन एक और घुमा दी, लेकिन 7 से पूर्णतः भाई तो टाइप चेंज हो गया है भी, है ना। देखिए भाई, क्वेश्चन नोट हुआ दोस्तों, ध्यान से सुनो। इसने कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जब स्मॉलेस्ट नंबर की बात हुई है, छोटी से छोटी नंबर की बात हुई है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? इनका एलसीएम निकालना है, इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। और देखिए यदि मैं एलसीएम निकालूं तो पहले 2 लिखा हुआ है, 2 ऐसा कैसे लिखोगे, 3 ऐसा कैसे लिखोगे, 4 यहां पे आ जाएगा, 5 बिल्कुल अलग चला जाएगा, और 6 के आप फैक्टर कर दोगे, 2 3 6। यही तो संख्याएं थी, 2 3 4 5 6 हमने कर दिया। इस फैमिली में सबसे बड़ा मेंबर 4, इसमें 3, इसमें 5, तो आप कह दोगे 4 3 12 5 60। अब ये तो एलसीएम आया है 60, ध्यान से सुनना, नोट बाद में कर लेना। एलसीएम 60 आया है, उसने बोला है
कि प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे, और आपको पता है कि जब प्रत्येक अवस्था में शेष बचता है तो उसे तो हम यहां पे जोड़ते हैं, उसे तो हम यहां पे ऐड करते हैं। यही बोला गया था आपसे, बिल्कुल बोला गया था, प्रत्येक अवस्था में एक जो भी शेष बचेगा वो ऐड कर देंगे। लेकिन यहां पे एक कंडीशन बोली, लेकिन 7 से पूर्णतः विभाजित हो, लेकिन 7 से कंप्लीट डिवाइड हो। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 7 से कंप्लीट डिवाइड हो, या 13 से कंप्लीट डिवाइड हो, या 80 से कंप्लीट डिवाइड हो, किसी से भी, तो दोस्तों ध्यान लगाना, यहां पे कांस्टेंट राशि मानी जाएगी के, एक कांस्टेंट राशि हम मानेंगे के। अगर ये ना होता कि लेकिन 7 से पूर्णतः विभाजित हो, तो आंसर सीधा मैं कहता 60 और 61, आंसर 61 आ जाता। लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि 7 से पूर्णतः विभाजित हो, तो हम यहां पे कांस्टेंट राशि मानेंगे के। और मैं आपको बताऊं कि यहां पे हम ये कहते हैं कि के का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी, और ऐसा मान रखेंगे के का, वो भी छोटे से छोटा, जिसे यहां रखने पर जो भी संख्या प्राप्त हो वो संख्या 7 से कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए, वो संख्या 7 से कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए। अब वो 1 रख के आ सकता है, 2 रख के आ सकता है, 3 रख के आ सकता है, लेकिन दिक्कत ये है कि भैया एक बहुत बड़ा नंबर ना बनता आएगा। तो मैं देखो पहले से यही छोटा कर लेता हूं, देखो कुछ लोगों को इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए आराम से बता रहा हूं। पहले में से यही छोटा कर लेता हूं, 7 से डिवाइड करके। किससे डिवाइड करके? 7 से। लेकिन रखेंगे हम यहीं पे, फिर भी मैं ऐसे ही बता रहा हूं, देखो 7 से डिवाइड करो, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, बचा कितना? 4, 4 बचा, 4 के प्लस का 1, जो बचा वो लिख लो बस। और के का मान यहां ना रख के देखो, यहां रख के देखो, बस सेटिस्फाई करनी है यहां से कंडीशन, बस सेटिस्फाई करनी है। अगर के का मान मैं 1 रखता हूं, दिमाग में 1 रखता हूं, 4 कम 4 और 1 5, क्या 5 7 से कटेगा? नहीं। 2 रखता हूं, 4 दूनी 8 और 1 9, क्या कटेगा? नहीं कटेगा। 3 रखता हूं, 4 तिया 12 और 13, नहीं कटेगा। 4 चौक 16 और 1 17, नहीं कटेगा। अगर 5 रखता हूं, 4 पंजे 20 और 1 21, और 21 7 से कंप्लीट कट जाएगा। तो जैसी के का मान 5 रखता हूं, के का मान 5 रखता हूं, 5 रखने पर देखिए जैसी 5 रखोगे, 4 पंजे 20 और 1 21, और 21 7 से कंप्लीट कट जाएगा। लेकिन यहां से ओनली ये चेक हुआ कि 5 रखने पर 7 से कट जाएगा, ओरिजिनल जो नंबर है वो यहीं से आएगा। तो यहां से तो बस कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, बाकी वास्तव में संख्या रखनी ही पड़ी है। तो के का मान आप यहां रखोगे, और जैसे यहां रखोगे देखो 60 गुणा 5 प्लस 1, 5 छंग 30, 300, 300 में 1 जोड़ोगे, आंसर आ जाएगा 301, आंसर आ जाएगा 301। अब आधे लोग कहेंगे तुम्हारा दिमाग चल गया जी, आप ऑप्शन से ना कर लेते इसे, आप ऑप्शन से ना कर लेते कि आप पहले वो ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन 7 से कट रहा है ना। यहां कहो 7 चौक 28, 7 तिया 21, यहां 7 सत्ते 49, नहीं कट रहा। यहां 7 तिया 21, 4 बचा 47, नहीं कट रहा। 7 दूनी 14, 2 बचा, नहीं कट रहा। ओनली एक ही ऑप्शन तो कट रहा है, यही हो गया, यही हो गया। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन से कर सकते थे, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद क्वेश्चन घुमाऊंगा तो वहां पे संख्या नहीं पूछूंगा, वहां पे ये कहूंगा संख्या के डिजिट का सम बताइए, तो ऑप्शन वाला तरीका फेल हो जाएगा, ऑप्शन वाला तरीका फेल हो जाएगा। फिर आपको यह सीखना पड़ेगा। आपको यूपीएसआई के लिए हर तरह से तैयार रहना है, चाहे वो ऑप्शन हो, चाहे वो डिटेल हो, हर तरीके से आपको तैयार रहना है। नहीं मेरे भाई ये फॉर्मूला नहीं है, इतना भी रट्टा फिक्र मत लगाओ, ये फॉर्मूला नहीं है। 60 के प्लस 1, आपको के का मान रखना यहीं पे था, लेकिन यहां पे क्या होता कि कैलकुलेशन थोड़ी सी डिटेल जा रही थी, मैं पहचान नहीं पा रहा था 7 से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो मैंने इसे छोटा कर लिया। और छोटा कैसे किया? इस 60 को 7 से ही डिवाइड करके देखा कि 7 अट्ठे 56, बचा कितना? 4 बचा, तो बचा हुआ 4 यहां लिखा प्लस 1, और के का मान यहां रख के देखा मैंने। अगर के का मान 1 रखता हूं, 4 एकम 4 और 1 5, 7 से नहीं कटेगा। 2 रखा, 4 दुनिया 8 और 1 9, नहीं कटेगा। ऐसे ही हमने 5 रखा, 4 पंजे 20 और 1 21, कट जाएगा, 21 कट जाएगा 7 से। यहां तो बस कंडीशन सेटिस्फाई की है कि हां कट जाएगा, लेकिन वास्तव में के का मान रखना ही पई है, वास्तव में के का मान रखना यहीं पई है। तो कितना हो जाएगा? 301 हो जाएगा। कुछ दिमाग खराब हो रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपके अच्छे लगने से कोई मतलब नहीं है, एग्जाम को क्या चीज अच्छी लगती है वो आपको करनी है। चलें भाई नेक्स्ट इससे, अगर नोट हो गया हो। देखिए ये क्वेश्चन दे दिया,
अब जितने लोगों ने ऑप्शन से किया था, करो ऑप्शन से कैसे करोगे, पहले क्वेश्चन नोट कर लो। जितने लोगों ने भी ऑप्शन किया था बताइए कैसे ऑप्शन से करोगे। अब ऐसा ही बनना है तो थोड़ी सी मेहनत तो भी करनी पड़ेगी, देखिए। और ये तो सब आसान क्वेश्चन है, और एचसीएफ एंड एलसीएम में उतना लेवल उठता भी नहीं है जितना में परसेंटेज, एसआई, सीआई या टाइम एंड वर्क इनमें उठेगा। चलिए, x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचता हो, लेकिन जब इसे 9 से भाग दिया जाए तो शेष कुछ नहीं बचता हो, तो x के अंकों का योग क्या होगा? यह क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आपसे, बताइए। कल इस चैप्टर का लास्ट कर देंगे, ओनली घंटियों वाला क्वेश्चन लेंगे, अलार्म वाला, कुछ XYZ की फॉर्म में क्वेश्चन लेंगे, कुछ फ्रैक्शन में क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। कुछ लोगों का आंसर 15 आ रहा है, श्याम का आंसर 24 आया है, वीरेंद्र का आंसर B है, सुनील का आंसर A है, आदित्य का आंसर 12 है। समझिए दोस्तों, देखिए फिर से समझिए ध्यान से। वह छोटी से छोटी संख्या इसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर, ठीक है। सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकाल लो। अब 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालूंगा तो देखो 5 ऐसा का ऐसा ही, 6 के फैक्टर 2 तिया 6, 7 बिल्कुल अलग फैमिली का मेंबर है, 8 इसी फैमिली का मेंबर है, इसके दादाजी हैं ये, है ना। तो इसमें सबसे बड़ा मेंबर 5, इसमें 8, इसमें 3, इसमें 7, इनकी गुणा कर दो तो 5 अट्ठे 40, और 40 की 3 में गुणा करोगे तो 120, और 120 की 7 में गुणा करोगे 12 सत्ते 84, कितना आ जाएगा 840। आपका एलसीएम आ गया दोस्तों 840। एलसीएम आपके पास क्या आ गया 840 आ गया। आप समझिए भाई, जो एलसीएम आया, यहां करता हूं देखो, मैं आपको पता है जो भी एलसीएम आया उसने बोला कि प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचता हो, 3 शेष बचता हो, तो मैं यहां पे 3 जोड़ दूंगा, आंसर आ जाता 343। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है लेकिन जब इसे 9 से भाग दिया जाए तो शेष कुछ नहीं बचता हो। अब जब यह कंडीशन इसने दे दी कि जब इसे 9 से भाग दिया जाए तो शेष कुछ नहीं बचता हो, तो एक और तरीका निकल के आता है कि भैया आप यहां पे कांस्टेंट राशि मानोगे, क्या मानोगे, के। आप के मान लो, ए मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो, क्या कोई दिक्कत है। और हम कहेंगे कि भैया यहां पे आप ये कहोगे कि के का मान कुछ भी रख सकते हो, 1, 2, 3, 4, कुछ भी रख सकते हो आप के का मान इनफाइनाइट तक, लेकिन एक ऐसा मान रखना है जिसे यहां रखने पर जो संख्या आए वो हमेशा 9 से कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। लेकिन अगर यहां रखता हूं दोस्तों तो आप मुझे बताओ थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, मैं इसे छोटा कर लेता हूं। आप यहां भी रख सकते हो के का मान, कि के का मान आप 1 रखो तो आंसर 843, और 843 को देखो क्या 9 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, डबल डबल कंडीशन हो जाएगी। तो मैं इसे छोटा करता हूं, देखो छोटा कैसे करूंगा, छोटा करना सीख लो। 9 से भाग दिलवाएगा तो 9 से भाग दो, 9 निम 81, क्लियर, 3 बचा, कितना हो गया 30, फिर 9 तिया 27, कितना बचा 3 बचा, जो बचा बस यहां लिखो, बचा 3 के प्लस 3। फिर से देख लो, 9 निम 81, 9 9 जा 81, बचा 3 तो 30 हो गया, फिर 9 3 जा 27, बचा कितना 3 बचा, जो बचा वो लिखा बस मैंने 3 के प्लस 3। क्लियर है, हो जाएगा। तो अब यहां पे के का मान 1 2 3 रख के देखो, अगर के का मान 1 रखता हूं, 3 एकम 3 और 3 6, क्या ये डिवाइड होगा, नहीं होगा। अगर के का मान 2 रखता हूं तो देखो 3 दूनी 6 और 3 9, और जब ये 9 आएगा तो सीधी सी बात है 9 तो 9 से कंप्लीट डिवाइड होगा। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हुई, किसे रखने पर, के का मान 2 रखने पर, के का मान 2 रखने पर। तो के का मान 2 रखने पर यहां बस कंडीशन ही सेटिस्फाई करनी है, बाकी वास्तव में जो आपको ओरिजिनल नंबर बताना है वो यहीं से बताना है। आप कह दोगे 840, के का मान 2 प्लस में क्या है 3, और ये आपके पास आ जाएगा 2 चौकाट 2 अट्ठे 16, 1680 प्लस का 3 क्या आ जाएगा 1683। यदि आपसे कहता कि वह संख्या बताओ तो आंसर आता 1683, 1683, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है
x के अंकों का योग क्या होगा। यदि आपसे x पूछा जाता तो x का आंसर होता 1683, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि x के अंकों का योग क्या है, तो आप अंकों का योग देखो, 1 और 6 7 और 8 15 और 3 18, तो आप कह दोगे अंकों का योग 18 होगा। कितना होगा? 18 होगा। क्लियर है? क्योंकि आपसे अंकों का योग पूछा गया है, तो आप कहोगे भैया अंकों का योग तो 18 होगा। नोट करिए। तो यहां आप ऑप्शन का सहारा नहीं ले सकते थे, यहां आपको थोड़ा सा डिटेल ही जाना था। चाहे अंकों का गुणनफल पूछ लूं, कुछ भी कह दूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा क्वेश्चन भी कर लोगे। हाँ, 9 की डिविजिबिलिटी भी लगा सकते हो। देखो आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही बात, संजय कह रहे हैं कि भैया कंडीशन 5 लगा के भी हो रहा है, के का मान 5 रखोगे, 5 तिया 15 और 3 18, लेकिन आप संजय एलसीएम की फुल फॉर्म देखिए, तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और मैंने पहले ही कहा कि के का मान रखना है लेकिन छोटे से छोटा रखना है, इसलिए मैंने 1 से स्टार्ट किया है, क्लियर है मेरे भाई। ऐसे तो आगे बहुत नंबर आएंगे जिन्हें रख के कंप्लीट 9 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आपको छोटे से छोटा। क्लियर है? कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हिमांशु, परसों 100% डाउट है, और परसों 2 चैप्टर का डाउट है, नंबर सिस्टम प्लस एचसीएफ एंड एलसीएम। पीडीएफ जो मैंने भेजी है उसमें कुछ क्वेश्चनों के आंसर गलती से गलत टाइप हो गए हैं, तो उसे मैं दोबारा अपलोड करवाऊंगा उस पर। ठीक है भाई? 18 कैसे आया, बहुत बड़ा सवाल। देखिए 1 और 6 7 और 8 15 और 3 18। ठीक है मेरे भाई? चलो इसे छोड़ दो, पहले यहां पे आ जाओ ध्यान से। एक दो चीज आपको अलग से समझनी है, फिर मैं लैंग्वेज पे आऊंगा कि कल तो ये खत्म है, परसों 100% डाउट है, चिंता मत करो। देखिए उतारना कुछ नहीं, ऐसी समझना है। अगर कभी भी ऐसी कंडीशन लिखी हो कि मान लो यहां लिखा है a/b, यहां लिखा है c/d और यहां लिखा है e/f, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपसे एचसीएफ पूछा जाए, इस टाइप की कोई फ्रैक्शन लिखी हुई है और आपसे एचसीएफ पूछा जाए, तो आपको करना क्या है, ऊपर वालों का निकाल देना है एचसीएफ, ऊपर वालों का निकाल देना है एचसीएफ और नीचे वालों का निकाल देना है एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल देंगे और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे। जो पूछा जाए वो ऊपर वाली का निकालेंगे और दूसरी चीज नीचे वाली की। ऐसी सेकंड क्वेश्चन यदि मैं यहां पे एलसीएम पूछता कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है दोस्तों कि आप ऊपर वालों का तो निकाल देना एलसीएम और नीचे वालों का निकाल देना एचसीएफ। मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी ऐसी फ्रैक्शन आए, एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम, एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, जो पूछा जाए ऊपर वालों का वो निकालना है। क्लियर है? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे और आप नोट कर लेना, इसे नोट कर लेना जिन्हें नहीं पता हो, है ना। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन कह दूं कि भाई 3/4 और फिर कह दूं यहां पे 12/13 व फिर कह दें यहां पे मान लो हम कि 18/19 और हम कह दें कि इसका आप एलसीएम बताइए क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो अगर दोस्तों एलसीएम पूछा है तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, जो पूछा जाए ऊपर का वो निकालना है। तो ऊपर वालों का एलसीएम 3 12 18, सीधा देखो 3 3 चौक 12, 18 9 दूनी 18, तो सीधा 9 चौक 36, एलसीएम 36 और नीचे का एचसीएफ 4 13 और 19 में क्या कोई चीज कॉमन है? नहीं है। ओनली क्या कॉमन है? एक। आंसर आ जाएगा 36। आंसर क्या आ जाएगा? 36। कोई दिक्कत परेशानी है इतनी छोटी सी चीज में? किसी को हो जाएगी ये चीज सभी की? तो ये बच्चों वाली चीज तो किसी को नहीं बतानी, या पॉइंटों में भी दिया हो तो आप पॉइंट हटाना, नीचे 0 ले आना, तब भी यही कंडीशन करनी है। नोट हो गया? क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो ऐसा, बल्कि 2 लिखवा देता हूं। पहला क्वेश्चन है आपके पास,
कि 12/36, 18/45, और फिर यहाँ आपका लिख दिया हमने मान लो 16/90। इसका एलसीएम क्या होगा? और सेकंड क्वेश्चन आपको लिख रहा हूं मैं 1.2, 0.36 व पॉइंट लिख दिया मान लो यहां पे आपको हमने 1.2 का एचसीएफ क्या होगा? का एचसीएफ क्या होगा? स्टूडेंट आ गए? आज ही आ गए हैं? अच्छा, चलिए 2 क्वेश्चन आपको दिए, ध्यान रखना यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, यहां भी पॉइंट है और यहां भी पॉइंट है। पहले का आंसर 16 है। हाँ कट होगा, काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नवीन बोल तो दिया भाई, पीडीएफ दोबारा से अपलोड होगी, चिंता ना करिए, चिंता ना ही करनी है। पहले का आंसर 16 है। देखिए एलसीएम निकालना है तो करना क्या है, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। लेकिन पहले का ये कटते हैं तो इन्हें काट दो आप, पहले का ये कटते हैं तो इन्हें आप काट दो। जैसे देखिए ध्यान से सुनना यहां पे, इस चीज को भी, छोटी चीज भले ही है, 12 कम 12, 12 3 36, पहले इन्हें आपस में काट दो। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, काट दोगे। अभी और कट सकता है, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10। इस चीज को भी ध्यान रखना, अगर कटता है तो पहले आपस में काटो, उसके बाद ये क्रम लगाना है, उसके बाद ये क्रम आपको लगाना है। देखिए तो ऊपर है 1 2 8 और 1 2 8, आपसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर का तो निकालेंगे हम एलसीएम। और आप बताइए 1 2 8 का एलसीएम कितना आएगा? 8 आएगा, क्योंकि 1 ऐसे ही 2 ऐसी 8 इसी फैमिली का मेंबर है, तो सबसे बड़ा मेंबर कौन है? 8, और 8 एकम 8, ऊपर 8। नीचे का एचसीएफ 3 5 45, 3 5 45 में क्या कोई चीज कॉमन है? आप कहोगे कोई भी चीज कॉमन नहीं है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है? ओनली 1, और 1 से 8 को डिवाइड करोगे तो आंसर 8। तो जिन लोगों का भी 16 है वो बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं छोटे छोटे पॉइंट जो ध्यान रखना। आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि अगर ऐसी संख्याएं लिखी हुई अगर ये आपस में कटती हैं तो काट दो उन्हें, आपस में कटती हैं तो काट दो, खासकर जब एलसीएम पूछा जाए, स्पेशली जब एलसीएम पूछा जाए। क्लियर है? तो आंसर आएगा 8। एक कैसे आया? 3 5 45 में एचसीएफ क्या कोई चीज कॉमन है? नहीं है, एक कॉमन है बस, ठीक। और वैसे भी करोगे तो भी कट जाएगा, अगर तुम इसे ना भी काटोगे आपस में तो भी आपको काटना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए देखिए, ना काटो तो गलती के चांस ज्यादा होते हैं। अब देखिए 1.2, 0.36 और 0.12, क्या इसे मैं लिख सकता हूं 12/10? क्या इसे लिख सकता हूं 36/100? क्या इसे लिख सकता हूं 12/100? कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। आप बताइए इनका एचसीएफ बताना है, ऊपर का एचसीएफ काट भी सकते हो आपस में, ठीक है, लेकिन एलसीएम में जरूर काट लेना। एचसीएफ में एक बार काटो ना काटो, एलसीएम में जरूर काट लेना, ठीक है। 12 36 12, आपको एचसीएफ पूछा है तो ऊपर का तो एचसीएफ, 12 36 12 में क्या चीज कॉमन है? 12 कॉमन है। और नीचे आप एलसीएम निकालोगे तो 10 और 100, और 10 और 100 का एलसीएम कितना आएगा? 100 आएगा। और जैसी आप इससे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.12। आंसर क्या आ जाएगा? 0.12 हो जाएगा दोस्तों सभी का। क्या कोई दिक्कत है? पक्का नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बात आपसे कल की जाएगी, और कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बिल्कुल, और परसों इसके डाउट चलेंगे, ठीक है, इसके और नंबर सिस्टम दोनों के। चलिए, थैंक यू।